इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। अच्छा, आपने कहा देते आपने एक फिल्म बनाई जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था उसे, ज़ॉम्बी विली। तो ये ज़ॉम्बीज का आइडिया कहाँ से आ गया और वो ऐसे ज़ॉम्बी विली जैसा टाइटल कहाँ से आ गया आपके दिमाग में? तो मेरा राइटर है महेश अय्यर, वो बहुत अतरंगी सोचता है और वो है डोंबिवली का। तो उसको डोंबिवली में ज़ॉम्बीज अगर आएंगे तो क्या होगा, इस फैसिनेशन में उसने ज़ॉम्बिवली ये सोचा था टाइटल। और ही हैड अप्रोच्ड मी और हमने उसकी स्क्रिप्ट पे थोड़ा सोचा कि क्या करे भी का ना करे, और फिर पैंडेमिक आ गया और पैंडेमिक हिट अस जस्ट बिफोर, यानी हम ज़ॉम्बिवली में सोच ही रहे थे और पैंडेमिक अटक गया सब। पैंडेमिक के वक्त आप देख लो, हम सब एक घर के अंदर बंद थे, एक वायरल इन्फेक्शन फैल रहा था बाहर, और जो कोई भी अफेक्ट हो रहा था वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा था, और एक डर का माहौल था। और जो गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने सब क्वारंटीन्स बना के रखे थे। तो मैं उस टाइम में घर पे बैठे, टाइम बहुत होता है तो करोगे क्या, तो मैं फिल्में देख रहा था। तो मैंने ट्रेन टू बुसान, मैंने ऐसे 2-3 शॉन ऑफ द डेड, ऐसे 2-3 ज़ॉम्बी फिल्म्स देखी और मुझे इतना रिलेट हुआ कि बोले ये हमारे साथ ही हो रहा है अभी भी। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू अस। लोग बाहर निकल के पागलों जैसे भाग रहे एक दूसरे के ऊपर, और मतलब ये क्या, अगर ये ज़ॉम्बी फिल्म अभी बनाए तो कितनी रिलेटेबल होगी। और ज़ॉम्बी फिल्म के बारे में मुझे हमेशा लगता था कि इंडिया में लोग समझेंगे नहीं ज़ॉम्बी होता क्या है, इट्स अ वेरी फॉरेन कंसेप्ट। करेक्ट। पर मुझे लगा अगर मैं डोंबिवली के लोगों को ज़ॉम्बीज दिखाऊंगा और इन्फेक्टेड दिखाऊंगा तो लोग अभी समझेंगे कि इन्फेक्शन यानी क्या होता है। तो फिर वी फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट कि ये फिल्म तो अभी बननी चाहिए, और हमने फिर उसको पुलिस इंस्पेक्टर से लेके टैक्सी वाले से लेके सबको ज़ॉम्बीज बना दिया फिल्म में। पर लोगों को वही पसंद आया कि रिलेटेबल इंडियन ज़ॉम्बीज। उसमें एक सीन है जो मुझे अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म रिव्यू की थी और मुझे अभी मुंजा के प्रीव्यू पे मिली थी वो। तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि एक सीन उनके लिए बहुत वर्क हुआ था, और वो सीन इतना इम्प्रोम्प्टू था कि ये ज़ॉम्बी पैंडेमिक जब भी फैलता है तभी हमारे जो एक्टर्स हैं वो गाड़ी से छुप के भाग रहे, और उनको ना एक हैंडपंप पे एक औरतों की लाइन लगी है जो हाथ में ना बकेट लेके बैठी है, खड़ी है, और वो सारी ज़ॉम्बीज है, और वो लाइन लगा के पानी भरने के लिए वहीं पे आदत से आके उधर खड़ी है। तो शी सेड आई सो दिस इमेज रेजोनेटेड विद मी सो मच कि वो सालों से ये औरतें वही करती है, अभी ज़ॉम्बीज बनने के बाद भी वो वही कर रही है। तो ये हम जब भी शूट कर रहे थे ज़ॉम्बिवली, तभी हमने देखा था कि ऐसी औरतों की लाइन लगती है, और हम हर ऐसे मोमेंट को रिलेट करते थे ज़ॉम्बी बनना। यानी अब ट्रेन में भी रोज जाके लटकते हो और वो हाथ ये अपना ये पकड़ के, ट्रेन रॉड पकड़ के रोज रोज वही ऊपर नीचे जो रूट करते हो, तो इन अ वे वो ज़ॉम्बी बनना है ना। तो आदित्य, जैसे अब ज़ॉम्बीज हो गया, मुंजा हो गया, राइट, ये काकुड़ा की क्या कहानी है? सो काकुड़ा एक्चुअली वो है एक वेरी बहुत यूनिक भूत। ये हमने एक इन्वेंट किया है गांव राथोड़ी नाम का, जो राजस्थान और यूपी के बॉर्डर पे है। और इस गांव में हर घर के 2 दरवाजे, एक बड़ा एक छोटा। तो ऐसा एक गांव मेरे राइटर ने अविनाश ने देखा था, तो उसने हमें इसके बारे में बताया था। अच्छा, हाँ, इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। ये स्टोरी हमारी फिक्शनल है, पर ये गांव एक्चुअली है वैसे। अच्छा, जिस गांव के 2 दरवाजे थे, 2 दरवाजे हैं और एक बड़ा छोटा, हर घर के बाहर 2 दरवाजे। तो उसको बहुत इंट्रिगिंग लगा कि यार ऐसे 2 दरवाजे क्यों है, और उसने पूछा भी था गांव में कि इसका क्या लॉजिक है। तो उसको बताया गया था कि गुड लक बैड लक वाला जोन है कुछ, पर उसको किसी ने डायरेक्ट आंसर दिया नहीं। तो बोला यार मैं मेरी खुद की स्टोरी बना लेता हूँ इसके ऊपर। और उसकी स्टोरी जो थी वो इतनी इंटरेस्टिंग थी कि जो भूत है वो हर मंगलवार को 7:15 बजे गांव में आता है, और अगर उसको कोई भी दरवाजा बंद मिले तो वो दरवाजे पे नॉक करता है, दस्तक देता है, और जब आप दरवाजा खोलते हो तभी वो आदमी को चटका लेता है, यदि वो आदमी को 13 दिन में मारता है। तो वो बेसिकली ईगो वाला भूत है कि यार दरवाजा तो खुला रखो मेरे लिए, और अगर दरवाजा बंद रखोगे तो आपकी खैर नहीं। तो ये जो स्टोरी थी, इस स्टोरी को लेके मुझे लगा था कि इट इज इन द वर्ल्ड ऑफ हॉरर कॉमेडीज ऑल्सो, बिकॉज उसमें ह्यूमर है। और ये जो फिल्म है ये स्पूफ कॉमेडी है, इट इज नॉट अ वेरी टिपिकल हॉरर कॉमेडी। आप कोई भी हॉरर कॉमेडी देखो ना, उसमें ना सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपका जो भूत होता है ना उसका डर। इन ककुड़ा वी आर लाफिंग एट द भूत। हमारे एक्टर्स ही कैरेक्टर्स फिल्म में उसको देख के उस पर मजाक बना रहे, उस पे हंस रहे कि ये थोड़ी ऐसे होता है। और आप कोई भी बड़ी स्पूफ फिल्म सीरीज फ्रेंचाइजी देखो, स्कैरी मूवी फ्रेंचाइज, उसमें दे मेक जोक्स बिल्कुल at horror films that are legendary horror films. तो in Kakuda also we have done that. In the trailer if you see, हमने स्त्री पे, भूल भुलैया पे we have made jokes because they are legendary films. It's a homage in a way.
कि ये फिल्में इतनी आइकॉनिक बन चुकी है कि हमारी दुनिया में ककुडा की भी ये फिल्में एग्जिस्ट करती है। तो अब एक और फिल्म के बारे में बात करूंगा, वो भी जैसे मैडोक का सिनेमैटिक सुपरनैचुरल यूनिवर्स, तो उसमें एक और फिल्म आने वाली है वैम्पायर्स के बारे में। तो वो क्या फिल्म है? मतलब मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उस फिल्म के लिए। ये एक्चुअली बहुत सरप्राइजिंग बात ऐसी थी कि जब भी मुंजा का शूट मैंने खत्म किया, तभी मुझे अमर कौशिक है जो हमारे प्रोड्यूसर भी है मुंजा के, ही ऑफर्ड मी दिस फिल्म। ही सेड कि ये भी एक हमारे दिमाग में फिल्म है, वैम्पायर्स को लेके हमें ये यूनिवर्स में जैसे वेयरवुल्व्स तो है ही, भेड़िया तो है ही, तो वी वांट टू इंक्लूड अ वैम्पायर आल्सो इन दिस। एंड आई गॉट वेरी एक्साइटेड। मैं बोला यार वैम्पायर्स तो इंडिया में ना एक तो किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया, और अगर किए हैं ना तो बहुत क्लीशेड अटेम्प्ट किए। और जो वैम्पायर्स हमने देखे वो उसका रेफरेंस पॉइंट तो हमारे लिए हमेशा ट्वाइलाइट या ड्रैक्यूला या वही है। तो ऐसे मुझे मेरे वर्जन बनाने वैम्पायर्स के, माइथोलॉजी और फोकलोर से लेके मैं वैम्पायर्स क्रिएट करूंगा, बिकॉज मुझे पता है इंडियन कंटेक्स्ट में ये सब है। जो बलि देना, जो खून और ये सब रेफरेंस ना हमारे इधर बहुत ज्यादा है। तो उसको लेके अगर वैम्पायर्स में बनाऊंगा तो मेरा वर्जन बनाऊंगा, और ही लव्ड द आइडिया, सो आई सेड चलो लेट्स वर्क ऑन दिस। तो ये बन रही है अभी फिल्म। ये उस मॉन्स्टर यूनिवर्स में आने वाले नए एंट्रेंट्स है, और आई एम श्योर दे विल बी वेरी वेरी एक्साइटिंग। आदित्य, जैसे अभी आपने पहले ज़ॉम्बीविली की, फिर मुंजिया की, फिर ककुडा की, अब आप वैम्पायर्स की कहानी कर रहे हो, और सब हॉरर फिल्म, तो हॉरर की कैटेगरी में टच करती है, सब जॉनर्स है। हाँ, तो ये क्या है? ये अलग अलग जॉनर्स कैसे आपने पकड़े हुए हैं? तो मुझे लगता है कि जैसे देखो, मुंजा फोकलोर बोलूंगा मैं, फोकलोर हॉरर है। अगर आप तुम्बाड़ लोगे तो तुम्बाड़ इज अ वेरी जेन्युइन हॉरर फिल्म विच इज पीरियड हॉरर। तो मुझे हमेशा ना हॉरर को लेके लगता है उसके सब जॉनर्स होते हैं, और व्हाट एक्साइट्स मी मोस्ट इज कि ये सब जॉनर क्या है। जैसे स्पूफ हॉरर कॉमेडी is a different subgenre. Folklore horror is a different subgenre. With vampires, it'll be a romantic horror comedy, which is again a different genre. So I feel एक हर हॉरर का एक सब जॉनर होना जरूरी होता है, और अगर वो बहुत कुछ अलग हो ना तो लोगों को उसको देखने में मजा आता है। तो ये है बच्ची, जैसे भूल भुलैया, अगेन फर्स्ट पार्ट was a very genuine horror comedy, पर उसमें जो मोंजलिका का कैरेक्टर था और उसमें जो पूरा प्लॉट था, तो मुझे वो हॉरर कॉमेडी थ्रिलर ज्यादा लग रहा था। उसमें द अनफोल्डिंग ऑफ द स्टोरी इज लाइक अ थ्रिलर, कि वो हू डन इट वाला है। तो मुझे हर हॉरर कॉमेडी में ना, आई थिंक, या हॉरर फिल्म में एक सब जॉनर ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। और ऐसे इतने सारे सब जॉनर्स है जो हमने अटेंड भी नहीं किए। जैसे अगर आप देखोगे तो सुपरनैचुरल हॉरर एक अलग सब जॉनर है, फाउंड फुटेज हॉरर एक अलग सब जॉनर है, जो हमने ब्लेयर विच प्रोजेक्ट में देखा था, जो इंडिया में रागिनी एमएमएस में बना था। और ऐसी तो बहुत सारी फिल्में। एक रेक नाम की फिल्म है जो स्पेनिश फिल्म है, जो जिसको पता नहीं है मैं उनको बोलूंगा डेफिनेटली गो एंड वॉच दैट फिल्म। इट्स नॉट वेरी इजी टू फाइंड, पर अगर आप थोड़ा जुगाड़ बिगाड़ लगा के उसको फाइंड, इफ यू फाइंड इट और डाउनलोड एंड वॉच इट, इट इज द रेक, REC, इट इज वर्थ इट। उसका सिंपल प्लॉट है कि एक बिल्डिंग है जिसमें एक इन्फेक्शन फैल गया है, तो उस बिल्डिंग को सील कर दिया है गवर्नमेंट ने, और एक कैमरा क्रू बिल्डिंग के अंदर घुसता है, पुरानी बड़ी बिल्डिंग है, अंदर घुसता है देखने के लिए है क्या, and then they realize कि there is a certain possession or there is a certain kind of a very evil element that is in the building, and that camera crew gets caught in that whole madness. It's a single shot found footage film. Yeah. Okay. It's a whole film happens in one single shot. Wow. And it is brilliant, and it is genuinely a good horror film. तो रेक नाम की फिल्म है। इवन आई फील कभी कभी जो जैसे ओमेन और ये सारी फिल्में हम देखते हैं ना, तो पीरियड या ऐसे रेफरेंस ऑफ हॉरर आता है। मिडसॉमर नाम की जो फिल्म आपने देखी, आई एम श्योर आपने देखी है, अगेन दैट इज वेरी कल्ट हॉरर स्पेस। हेरिडिटरी फिल्म है जो साइकोलॉजिकल हॉरर। सोशल मीडिया तो रुक नहीं रहा है इस फिल्म के बारे में बात करने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, कोरियन तो कितनी फिल्में बनती है जो अगेन उनके फोकलोर और उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करती है इन अ वेरी हॉरिफाइंग मैनर। तो हॉरर इज सो अनटैप्ड इंडिया में, और अभी जो ब्लास्ट हो चुका है ना हॉरर कॉमेडीज का या हॉरर एलिमेंट्स को, आई थिंक दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। आप अगले 2-3 साल देखो क्या क्या दिखता है हॉरर में।